परम स्नेही बंधुओं, एक जिंदगी होती है जो आँख खोलकर जी जाती है, और एक जिंदगी होती है जो आँख बंद करके जी जाती है। आँख खोलकर जिंदगी का मतलब है चलना है, खाना है ना? चलना, खाना, बोलना, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी आँख खोलकर की जाती। चलोगे तो कैसे चलोगे? आँख खोल के चलोगे, है ना? खाओगे तो कैसे खाओगे? आँख खोल के खाओगे। बात करोगे सामने वाले से तो कैसे करोगे? आँख खोल के करोगे, है ना? अहिंसा धर्म का पालन करना है तो कैसे करोगे? भाई देख के नहीं चलेंगे तो हिंसा हो जाएगी, है ना? तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो सारी आँख खोल कर की जाती हैं। कैसे की जाती हैं? आँख खोलकर। तो आँख खोलने का जो धर्म है मुनि राजों का, वो 28 मूल गुण है। केश लॉन्च करना, एक बार आहार करना, खड़े होके आहार करना, एक करवट से सोना, है ना? देख के चलना, ये भाषा समिति से बोलना, देख के भोजन करना, ऐष्णा समिति, सामान उठाना रखना तो देख के उठाना रखना, है ना? प्रतिष्ठापन समिति, देख के 1 नंबर 2 नंबर जाना, उसमें भी जीव हिंसा ना हो जाए, ठीक है? तो जो 28 मूल गुण है वो आँख खोलने की क्रिया है, वो आँख खोलने वाला जीवन है। जब तक आँखें खुली हैं तो 28 मूल गुण के अंदर रहो। फिर आँख बंद करके, क्या आप लोग क्या करते हैं? आँख बंद करके सो जाते हो। आँख बंद करके क्या करते हो? सो जाते हो। फिर सोते हो तो रात में बोलिए ना, सपने आते हैं, और सपनों में अपने आते हैं, सपने में अपने आते हैं। आँख तो बंद है मगर दिमाग अभी भी बाहर ही घूम रहा है, दिमाग अंदर नहीं आया है। तुम भले सो गए हो मगर दिमाग नहीं सोया है, वो अभी भी बाहर ही घूम रहा है। सपनों में भी बाहर वाले हैं, हाँ या ना? सपनों में भी बाहर वाले हैं। कभी कोई दिख रहा, कभी कोई दिख रहा, कभी कोई दिख रहा, अथवा कोई कभी भूत दिख रहा, कभी प्रेत दिख रहा। कभी भाग रहे हो, कभी दौड़ रहे हो, कभी खा रहे हो, कभी सज रहे हो, कभी संवर रहे हो। यही तो करते सपने में भी। जो तुमने आँख खोल के किया था वही आँख बंद करके कर रहे हो। तो आँख खोलने में और आँख बंद होने में तुम्हारा कोई अंतर, बोलिए ना, नहीं है। तुम जो आँख खोल के करते हो वही आँख बंद करके करते हो, वही तुम माला फेरते हुए करते हो, वही तुम पूजा करते हुए करते हो, वही तुम अभिषेक करते हुए करते हो। तुम अंतरंग की क्रियाएं करते हुए भी बाहर होते हो, हाँ या ना? है ना? तो 2 तरह का जीवन होता है। एक होता है आंख बंद करके जीना, और एक होता है आंख खोल करके जीना। अब आंख बंद करने में केवल मैं बचूं, कोई और ना रहे। मन के विचारों में कोई दूसरा नहीं, वाणी में कोई दूसरा नहीं, यहां तक कि शरीर को भी छोड़ दिया। जिस शरीर में आत्मा रह रही है, इस शरीर को भी ध्यान में नहीं लाते हैं, उसका ध्यान भी खत्म कर दिया। उसको कहते हैं आंख बंद करने वाला जीवन, उसको कहते हैं ध्यान, उसको कहते हैं अपनी आत्मा से मिलना। क्या कहते हैं उसको? अपनी आत्मा से मिलना, जिसमें शरीर भी नहीं होता है। शरीर के बाल, आंख, नाक, कान, बीमारी कुछ नहीं होता है, कोई विचार नहीं, शरीर है ही नहीं है। जहां पर केवल मैं अकेला बचा हूं, उसका नाम है ध्यान। लेकिन ये ध्यान अभी बहुत ऊंची अवस्था में है। शुरुआत की अवस्था में तो आप 12 भावना का ध्यान करो,
शुरुआत की अवस्था में मेरी भावना का ध्यान करो, शुरुआत की अवस्था में तीर्थों का ध्यान करो, तीर्थों के दर्शन करो, है नमोकार मंत्र का ध्यान करो, एक एक पद का ध्यान करो, एक एक परमेष्ठी का ध्यान करो। ये शुरुआत का ध्यान है। लेकिन जब मुनिराज बन गए, 28 मूल गुणों का पालन करने लगे, 6वें गुण स्थान तक पहुंच गए, बोले अब 6 तक पहुंच गए, चलो अब 7वें में चलो। कहाँ चलो? अब 7वें गुण स्थान में। तो 7वां गुण स्थान के 2 भेद हैं, शातिशय और निरतिशय। आहार करते करते मन एकदम अंदर चला गया, 7वां गुण स्थान बना, अचानक बाहर आहार का हाथ में ग्रास आया, उसे देखने लगे, 6ठा गुण स्थान बन गया। फिर आहार करते हुए फिर अंदर ग्रास जब तक चबा रहे हैं, मन अंदर चला गया, ध्यान में चला गया, 7वां गुण स्थान बन गया। फिर जैसे ही बाहर की क्रिया आई तो फिर 6ठे में आ गए। ये निरतिशय गुण स्थान है। लेकिन जब शातिशय गुण स्थान होता है तो फिर 7वें से 8वें में भी जाते हैं, 9वें में भी जाते हैं, 10वें में भी जाते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसको कहते हैं शातिशय गुण स्थान, अप्रमत्त गुण स्थान। तो शातिशय गुण स्थान अब ध्यान में लीन है, अब आहार नहीं कर रहे, अब चल नहीं रहे हैं, अब क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, अब ध्यान में बैठे हैं। यों है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगति आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। जिसमें पर की प्रवृत्ति मिट जाए और श्वास में प्रवृत्ति हो जाए, उसको कहते हैं ध्यान। फिर ध्यान में क्या किया मुनिराज ने? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डारी अंदर भेदिया, रागादि अरुवर्णादि तैं, निज भाव को न्यारा किया। जिन परम पैनी, सब्जी बनाते हो तो चाकू की धार कैसी होती है? अरे बोलिए ना। और पैनी हो तो सब्जी फटाफट 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 जल्दी जल्दी कट जाती है। उसकी धार कम पड़ जाए तो क्या करते हो? उसको धार करवाते हो, अथवा नई लेकर आते जिसमें धार अच्छी हो, है ना। कैंची है, कपड़ा काटना है, यदि धार ना हो कपड़ा कटेगा? अरे बोलिए ना, कपड़ा नहीं कटेगा, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा? धार बनवानी पड़ेगी। फिर काटोगे तो फटाफट एकदम हल्के हाथ से कपड़ा कट जाएगा। और यदि कैंची में धार ना हो तो उंगली दुख जाती है करते 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 करते। अरे बोलिए ना, है ना। तो क्या यहाँ क्या कहा है? जिन परम पैनी, पैनी सुबुद्धि छैनी, छैनी, छैनी जानते हो? हैं? जब किसी चीज को तोड़ते हैं ना तो वो छैनी लगा के उस पर चोट मारते हैं और फटाफट 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 वो सारी चीजें टूट जाती हैं। यदि वो पैनी ना हो तो उसमें भी यही होगा जो कैंची और चाकू के साथ हो रहा है। तो छैनी भी कैसी होती है? पैनी होती है। छैनी कैसी होती है? पैनी होती है। अब यहां पर छैनी और पैनी की क्या जरूरत है? यहां ये बात क्यों कही? जिन सुबुद्धि छैनी परम पैनी, डारी अंदर भेदिया, डारी अंतर भेदिया। कौन सी छैनी? सुबुद्धि। कौन सी छैनी? सुबुद्धि की, बुद्धि नहीं, सुबुद्धि। बुद्धि बात अलग है। कहते इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, ये तो कुबुद्धि है। कहते हो कि नहीं कहते हो? जब कोई ज्यादा गलत काम करे तो क्या कहते? इसकी तो मति मारी गई, इसकी तो कुबुद्धि है, इससे तो बोलना ही बेकार है, कहते हो ना। तो कुबुद्धि और सुबुद्धि। अब यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? सुबुद्धि की। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी। कौन सी छैनी? सुबुद्धि की छैनी से डारी अंतर भेदिया, ध्यान में बैठ गए और सुबुद्धि रूपी छैनी से
डारी अंतर भेदिया। अब भेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भेद कर रहे हैं। किसमें? रागादि अरुवर्णादि तय, राग से और वर्ण से निज भाव को न्यारा किया। निज भाव। एक है पानी। पानी में यदि काला रंग मिला दो तो पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। लाल रंग मिला दो, अरे बोलिए ना, अशुद्ध है ना? अच्छा, अब इसमें नीला रंग मिला दो तो भी अशुद्ध है। अच्छा, इसमें दूध मिला दो, अब तो शुद्ध है पानी। अच्छा, शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिला दो तब तो शुद्ध है ना। शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिला दो, तुम्हारे यहां के आरओ वाला जिसे तुम शुद्ध मानते हो, जबकि वो सबसे अशुद्ध है। तो शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाया तो क्या हुआ? बोलिए ना, शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध है कि नहीं है? नहीं है। आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं। दूध अलग जाति का है, पानी अलग जाति का है। अलग दो जाति की चीजों को जब मिलाया जाए तो वह अवस्था शुद्ध नहीं अशुद्ध होती है। वो अवस्था अशुद्ध, क्योंकि पानी की जाति अलग, पानी की क्वालिटी अलग, पानी के गुण अलग, दूध के गुण अलग, दूध की क्वालिटी अलग। अब दोनों को मिला दिया तो अशुद्ध हो गए, है ना? ऐसे ही हमारी आत्मा के भाव, ठीक है, अब उसमें क्रोध मिल गया, शुद्ध हुआ कि अशुद्ध? अशुद्ध हो गया। उसमें अभिमान मिल गया, कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। मायाचारी लोभ मिल गया, क्या हुआ? अशुद्ध हो गया। उसमें राग मिल गया, राग जानते हो? राग, अटैचमेंट, अपने को छोड़कर दूसरे से अटैच होना, आत्मा को छोड़कर संसार के अन्य पदार्थों से अटैच होना। तो हम शुद्ध हुए कि अशुद्ध हुए? अरे बोलिए ना, अशुद्ध हो गए। कैसे हो गए? अशुद्ध हो गए। तो ध्यान में बैठ के क्या किया? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डारी अंतर भेदिया, रागादि अरुवर्णादि तय, निज भाव को न्यारा किया। अब इसमें से क्रोध हटा रहे हैं, मान हटा रहे हैं, मायाचारी हटा रहे हैं, लोभ हटा रहे हैं। इन क्रोध मान मायाचारी को करवाने वाला कौन है? अरे बोलिए ना, राग, मोह। कौन करवाता है? मोह करवाता है। यदि मोह हट गया तो गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा क्यों आता है? जब तक किसी चीज से अटैच नहीं होगे गुस्सा नहीं आएगा। जब तक किसी चीज से अटैच नहीं होगे अभिमान नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी और लोभ भी नहीं होगा। तो ये कब होता? जब मोह होता है, जब राग होता है। जब राग होता है तो द्वेष होता है। भगवान को क्या कहते हैं? वीतरागी। क्या कहते हैं? वीतरागी। वीतरागी का क्या मतलब है? जिनका राग बीत गया, बोले रात बीत गई यानी चली गई, ऐसे ही जिनका राग बीत गया वो वीतरागी। वीत द्वेषी नहीं कहा, क्या कहा? वीतरागी। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते उसने सब जग जान लिया, है ना? शुरुआत कहां से करी मेरी भावना में? राग और द्वेष से। कहां से करी? क्योंकि सारी उठा पटक करने वाला ये ही है, दुखी करने वाला ये ही है, कष्ट देने वाला ये ही है, लोगों की कमियां निकालने वाला ये ही है, लोगों से प्रेम करवाने वाला ये ही है। जहां राग होता है वहां द्वेष होता है,
और जहां राग नहीं होता, ये जोड़ा है। हाँ, ये जोड़ा है। इसलिए भगवान को कहा वीतरागी, और उनके भक्त कैसे हैं? वित्तरागी। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? वित्त मंत्री, जानते हो? हैं? भगवान कैसे हैं? वीतरागी। और भक्त कैसे हैं? वित्तरागी। इन्हें उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इन्हें वीतरागता समझ में ही नहीं आती है। इन्हें पता ही नहीं है वीतरागता होती क्या है। जहां राग है वहां द्वेष है, जहां राग है वहां कष्ट है, जहां द्वेष है वहां भी कष्ट है। जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप क्या कहते हो? हमारे उनसे संबंध खत्म हो गए, हम उनसे व्यवहार नहीं रखते हैं, हमारा उनसे रिश्ता टूट गया है। अरे बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना? अच्छा, ये बताओ, जब किसी से लड़ाई होती है तब वो तुम्हें याद आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है। उसके विषय में सोचते हो कि नहीं सोचते हो? सोचते हो। कितना सोचते? जितना पहले सोच रहे थे उतना या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा। तुम कह रहे संबंध खत्म हो गया, लेकिन हम ये कह रहे कि संबंध उससे ज्यादा हो गया। हाँ या ना? है? संबंध पहले जितना था उससे ज्यादा हो गया। तो जब द्वेष हुआ तो कष्ट हुआ। क्या हुआ? कष्ट हुआ। अच्छा, राग में कष्ट होता है कि नहीं होता? जब आप किसी से प्रेम करते हो तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? बोलिए ना। राग में कष्ट कहाँ होता? राग अच्छा लगता तभी तो करते हैं। अच्छा, कोई आपको प्रेम करे तो कैसा लगेगा? ये भी नहीं बोल रहे आप। अच्छा लगेगा, बोलो ना फिर। अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? कोई आपके खाने की चिंता करता है, कोई आपके कपड़ों की चिंता करता है, कोई आपकी नींद की चिंता करता है, कोई आपकी हर बात की चिंता करता है, तो वो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जब वो आपकी चिंता करता है तो आप उसकी चिंता करोगे। करोगे नहीं करोगे? जरूर करोगे। भाई वो हमारे लिए कर रहा है तो हम भी उसके लिए करें। चिंता क्या करते हो? उसने खाना नहीं खाया, आज तो मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, आज मेरा बेटा टिफिन लेके नहीं गया। अरे बोलिए ना, आज मेरा बेटा टिफिन लेके नहीं गया, आज मेरे से रोटी नहीं खाई जा रही है, बेचारा भूखा होगा आज। तो भूखे रहने में कष्ट है, दुख है या सुख है? तो बेटे से राग है या द्वेष है? राग है। तो राग में कष्ट मिला कि नहीं मिला? जितना कष्ट द्वेष में है उससे ज्यादा कष्ट राग में है। द्वेष वाला तो फिर भी दूर चला जाता है, राग वाला तो और मीठा भी लगता है, अच्छा भी लगता है और दुख भी देता है। हाँ या ना? और जब उससे राग टूटता है फिर देखो, बेटा जब गाली दे, बेटा जब उल्टा बोले, बेटा जब गुस्सा करे, इतनी इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता। अरे हम तो इसकी सारे दिन चिंता करते हैं, अरे हम तो इसके लिए सारे दिन सोचते हैं और ये हमें ऐसा बोल रहा है। अब डबल, जितनी राग में थी अब उससे डबल। अरे बोलिए ना, है? तो इसीलिए यहां पर क्या कहा है? मुनिराज क्या करते हैं? रागादि अरुवर्णादिते निज भाव को न्यारा किया। अब अपने आप को शुद्ध पानी बना रहे हैं, उसमें से कलर को निकाल रहे हैं। क्रोध का कलर, मान का कलर, एक कलर रूप ही तो है। क्रोध कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई ठोस हो कि इसको खाने के बाद क्रोध आएगा। ऐसा होता है क्या? इसको खाएंगे, जैसे दवाई खाते हो तो ऐसे कुछ खाएंगे तो क्रोध आएगा, नहीं तो क्रोध नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। कभी भी ज्यादा सूक्ष्म है। कैसा है? सूक्ष्म है, दिखता नहीं है मगर होता है। दिखता नहीं है मगर होता है। भाई कोई चीज यहां रखी है,
कष्ट दे रही है, उठा के तुम बाहर फेंक दोगे, कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो चीज खून में मिल गई है, जैसे कोई चीज यदि मान लो यहां कुछ गंदगी लग गई, आप क्या करोगे? जाओगे पानी से धो लोगे। अब कोई चीज तुम्हारे खून में मिल जाए, उसको निकालना और कठिन है। बाहर की अपेक्षा खून के अंदर जो मिल गया है उसको निकालना और कठिन है। अच्छा चलो खून वाला फिर भी निकाल लो। अब कोई चीज हड्डी में चली गई है, उसको निकालना और कठिन है। लेकिन इन सब से अलग जो सूक्ष्म हमारी आत्मा हमें है, उसमें जो क्रोध मान माया लोभ चला गया है, उसको निकालना उससे भी ज्यादा कठिन है। कुछ समझ में आ रही मेरी बात? कठिन तो नहीं लग रही? किसकी कहानी कह रही हूं? अमेरिका वालों की, चीन वालों की, जापान वालों की कहानी की? कहां की कहानी चल रही है? अरे बोलिए ना, खुद की कहानी। जितने संसारी प्राणी हैं उनकी कहानी चल रही है। जैन धर्म जो बात कहता है ना, वो अमेरिका वालों पे भी लागू होता है, चीन वालों पे भी लागू होता है ना, जापान वालों पे भी लागू होता है, एक इंद्री पे भी लागू होता है, त्रियंच पे भी लागू होता है, 2, 3, 4 इंद्री पे भी लागू होता है, नारकियों पे भी लागू होता है और देवों पे भी लागू होता है। क्योंकि जैन धर्म शरीर की नहीं, आत्मा की बात करता है। किसकी बात करता है? आत्मा की। और तुम कौन हो? रोज नए लोग आते हैं, मुझे रोज पूछना पड़ता है और रोज बताना पड़ता है। अब आप लोग प्रतिदिन प्रवचन सुनने लगो तो शायद मुझे रोज ना बताना पड़े। तुम कौन हो? आत्मा या शरीर? तुम कौन हो? आत्मा या शरीर? अरे बोलिए ना। कल बताया था मैंने, तार और करंट। करंट और तार एक ही चीज है या अलग अलग है? तार और करंट एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, तार में करंट दिखता है क्या? नहीं दिखता है, महसूस होता है? अच्छा, और पंखा आदि चले तो भी पता चल जाता है, भले हाथ से ना छुओ, तुमने बटन दबाया, बोले लाइट चली गई। ये लाइट क्या है? लाइट चली गई। क्या है ये लाइट? लाइट के बिना पंखा बंद, एसी बंद, कूलर बंद, जितनी एक्टिविटी चल रही थी सब बंद, है ना। ऐसे ही शरीर से आत्मा निकल जाए तो जितना ये क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, प्रेम, मोह, राग जो चल रहा था सब बंद। तो ये राग मोह करने वाला कौन है? शरीर या आत्मा? अरे बोलिए ना, कौन है? शरीर है। कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया। शक्ति किस में है? करंट में या तार में? करंट में। तो तार की क्या जरूरत है? तार की क्या जरूरत है? माध्यम तार है। मूल है करंट और माध्यम क्या है? तार है। ऐसे मूल है हमारी आत्मा और माध्यम है शरीर। माध्यम है आंखें, माध्यम है कान, माध्यम है नाक, सुनने का, देखने का, खाने का, पीने का, चखने का, ये माध्यम है। और मूल कौन है? बोलिए ना, आत्मा है। तो तुम कौन हो इसमें से? तुम शरीर हो या आत्मा हो? अरे बोलिए ना, किस किस को समझ में आया कि तुम आत्मा हो? अभी तक पता था तुम आत्मा हो कि शरीर हो? अरे बोलिए ना, हैं? आत्मा है। क्या है हम? जोर से तो बोल दो, अपना नाम तो बोल दो। शरीर का नाम तो दिन भर बोलते हो, अपना नाम तो बोल दो। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा। क्रोध कौन है? दुश्मन। किसका? आत्मा का। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह है, ये कौन है? हमारे दुश्मन है।
किसके साथ रहते हैं? शरीर के साथ रहते हैं या आत्मा के साथ रहते हैं? जब गुस्सा आता तो बोलता कौन है? आत्मा बोलती है कि मुंह बोलता है? स्वाध्याय किया करो, प्रवचन सुना करो। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम्हारा इस दुनिया में मनुष्य शरीर का धारण करना बेकार है। तुमने यदि अपने आप को नहीं जान पाए तो तुम्हारे ये मनुष्य शरीर मिलना बेकार है, क्योंकि आत्मा को जानने की शक्ति केवल मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य शरीर में है। बंदर बन गए, बिल्ली बन गए, नहीं जान सकते, और दुर्गति में चले गए, नहीं जान सकते। जानने की ताकत केवल इसी शरीर में है, और इस शरीर को यदि तुमने भोगों में लगा दिया तो फिर दुर्गति में चले जाओगे, फिर कहाँ जाके जानोगे। इसलिए प्रवचन सुना करो जब भी कभी मिलें। और मिलें क्या, आजकल तो प्रवचन सुनना बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। जब मन करे तब प्रवचन सुनो। अरे बोलिए ना, कहीं भी कभी भी। कैसे? अरे बोलिए ना, मोबाइल से है। वो तो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता कि नहीं रहता? रहता है ना। जब भी तुम्हारा मन में कष्ट हो, पीड़ा हो, प्रवचन सुनना शुरू कर दो, गारंटी से चुटकियों में दूर हो जाएगी पीड़ा। जब भी आपका मन भटके, क्या करना है? प्रवचन सुनना है। जब किसी के प्रति बुरी भावना आए, क्या करना है? प्रवचन सुनना है। दवाई है प्रवचन, दवाई। जैसे ही खाओगे मानसिक बीमारी ठीक हो जाएगी। जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कल मैंने बताया था, नारियल ऊपर जटाएं होती हैं, फिर एक खोल होती है, और फिर एक अंदर परत होती है, फिर नारियल होता है। ऐसा ही होता है ना, है? तो जो ऊपर की जटाएं हैं वो द्रव्य कर्म है, जो ऊपर की जो कड़ी वाली खोल है वो भाव कर्म है। द्रव्य कर्म कब आते हैं, कब रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जब भाव कर्म होते हैं तो द्रव्य कर्म आते हैं। और 9 कर्म तो बहुत पतले से हैं, जरा में हट जाएंगे। 9 कर्म का मतलब जितनी चीजें दिख रही हैं, जिनके निमित्त से हम अपने भाव खराब करते हैं या अच्छे करते हैं, उन चीजों को 9 कर्म कहते हैं। 9 मतलब किंचित। चाहो तो कर्म आएगा, नहीं चाहो तो नहीं आएगा, है ना? तो उसको 9 कर्म बोलते हैं। तो भाव कर्म करते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी आदि कर्म आते हैं। फिर वो कर्म आते हैं, फिर उनका उदय आता है, तो फिर भाव में से हो जाते हैं, फिर नए कर्म आ जाते हैं, और ऐसी ये साइकिल पूरे समय चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। क्यों चलती है साइकिल? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि मोह में पड़े हैं। ये मोह हमें सत्य देखने नहीं देता है। मोह का चश्मा। मकान मेरा, मकान मेरा है क्या? मैं मकान हूं या मेरा मकान है? क्या है? न मकान मेरा है, न मैं मकान हूं, मैं अलग हूं, मकान अलग है। फिर भी मेरा लगता है, किसके कारण? मोह के कारण। मोह सत्य नहीं देखने देता है। जब तक मोह कम नहीं होगा तब तक सत्य नजर आने वाला नहीं है। और इसका एक ही काम है कि दुनिया से जोड़े रखना, सब खुद को छोड़कर दुनिया से जोड़े रखना। तो मोह करने का उपाय क्या है? स्वाध्याय। मोह कम करने का उपाय क्या है? स्वाध्याय। प्रवचन सुनो, प्रश्न पूछो, लिखो, पढ़ो, चर्चा करो धर्म की। तो उससे क्या होगा? पता चलेगा कि मैं कौन हूं, शरीर कौन है, संसार कौन है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। हटने में तिमिर का, तीर्थंकरों में वीर का, और लगने वाले शिविर का बड़ा ही महत्व है।
अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शिविर में आने का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और जल्दी आपके जहाजपुर लौटकर आने का। बड़ा ही महत्व है। कैसा लगा आपको आकर? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा होगा यही रह जाए, इतना मन लग रहा है, लग रहा है ना? सबको लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है ना? चलिए, कहाँ कहाँ से आए हैं? मेरठ। अच्छा। हरिद्वार में मठ का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, धरती में चींटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व। विजयनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में गुवाहाटी विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। मुजफ्फरनगर, चलने में डगर का, पानी में मगर का, और आने वाले में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। सरधना। अच्छा। रसोई में धना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में सरधना का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व। कान में बाला का, घर में ताला का, और आने वालों में अंबाला का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में रानीपुर का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। अलवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? सिगरामपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में सिगरामपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। चलने में जो पाथ कहे, मित्रों में है जो साथ का। चलने में जो पाथ कहे, मित्रों में है जो साथ का। तीर्थंकरों में महत्व वो ही है, मुनि सुव्रत नाथ का। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह